अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 7 है। हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड द पीरियोडिक टेबल। बेसिकली इस टॉपिक में हमने ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी उसको रिलेट करना है पीरियोडिक टेबल में, और ये देखना है कि पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप्स हैं, कॉलम्स हैं या ब्लॉक्स हैं, उनके अंदर एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से अरेंज्ड है। तो इसको हम रीड कर लेते हैं। वी हैव सीन दैट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। वो कह रहा है कि हमने ये देखा है कि जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड करती है कि वो एलिमेंट की पोजीशन क्या है। तो उसकी पोजीशन के हवाले से हमें पता लग जाता है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो सकती है। The periodic table is structured so that the elements with the same pattern of outer shell electronic configuration are arranged in same group। अब पीरियोडिक टेबल ना इस तरह से तरतीब दिया गया कि वो एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पैटर्न एक ही है वो एक ही ग्रुप में मिल जाते हैं। तो इससे हमें ना समझने में आसानी हो जाती है। You can easily write the electronic configuration of an element based on its location in the periodic table। कहता अगर आपको किसी भी एलिमेंट की हम पोजीशन बता देना कि उसका ग्रुप नंबर ये है, उसका पीरियड नंबर ये है, तो आप ख़ुद ही उसकी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। हमने चैप्टर नंबर 1 में ना स्टार्टिंग में पीरियोडिक टेबल के ब्लॉक्स पढ़े थे कि पीरियोडिक टेबल को हमने 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला ब्लॉक होता है एस ब्लॉक, दूसरे ब्लॉक को हम नाम देते हैं डी ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक यहाँ पे है पी ब्लॉक, और एक ब्लॉक नीचे मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं एफ़ ब्लॉक। अब ये जो इनके नाम दिए गए ना एस पी डी एफ़, ये उनके सब शेल्स की बुनियाद पर दिए गए। हमने सब शेल्स पढ़े थे एस पी डी एफ़, उन्हीं की बेसिस पे ये ब्लॉक्स के नाम है। यानी वो एलिमेंट्स जिनके आखिरी इलेक्ट्रॉन्स पी ब्लॉक में फ़ील हो रहे होंगे वो हम रखेंगे पी ब्लॉक के अंदर। इसी तरह जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे उनके जो आखिरी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डी ब्लॉक में फ़ील हो रहे होंगे। एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स के आखिरी इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में फ़ील हो रहे होंगे, और एफ़ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स के आखिरी इलेक्ट्रॉन्स एफ़ ब्लॉक में फ़ील हो रहे होंगे। तो इसी बेसिस पे इन ब्लॉक्स को नाम दिया गया है। नेक्स्ट से ना 1 बाय 1 इन ब्लॉक्स को डिस्कस किया है। पहला ब्लॉक हमने देखा है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ऑन द लेफ्ट आर द 2 कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स। जो पहले 2 कॉलम्स हैं, ये पहले 2 ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल के, वो मिलकर एस ब्लॉक बना रहे हैं। और उनमें जो एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, अल्कली मेटल्स जो कि ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स होते हैं, और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो कि ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स होते हैं। दे आर दोज इन विच द एस ऑर्बिटल्स आर बीइंग फिल्ड अप। चूँकि इनका ताल्लुक एस ब्लॉक से है, इसका मतलब इनके आखिरी इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो एस सब शेल में या एस ऑर्बिटल में फिल हो रहे होंगे। We see that the group 1 and 2 elements all have ns1 and ns2 outer configurations respectively। अब ये उसने ना आपकी बुक में पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है इसी टॉपिक के अंदर, और इसमें उसने हर एलिमेंट की ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी साथ में मेंशन किया हुआ है। अब जैसे ये हमारा एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में ये पहला हमारा ग्रुप है और ये हमारा दूसरा ग्रुप है। अगर आप पहले ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो उसके अंदर जो एस ऑर्बिटल है ना उसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और साथ में इसका यहाँ पे शेल होगा। अगर तो पहला पीरियड है जैसे ये, उसमें शेल एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर पीरियड नंबर 2 है तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो एन की वैल्यू डिपेंड करेगी कि पीरियड नंबर कौन सा चल रहा है। इसी तरह अगर हम बात करें दूसरे ग्रुप की, तो दूसरे ग्रुप में जो एस ऑर्बिटल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगेन यहाँ भी जो एन की वैल्यू है वो डिपेंड करेगी कि पीरियड कौन सा चल रहा है। जैसे यहाँ पे अगर देखें तो पीरियड नंबर 3 है ये, तो इसलिए एन की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 3 हो गई। तो यहाँ पे उसने वही मेंशन किया है कि ग्रुप नंबर 1 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी NS1, यानी उसके एस ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, और ग्रुप नंबर 2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी S2, यानी इसके एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नेक्स्ट वो बात कर रहा है पी ब्लॉक की। अब ये हमारा पूरा है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में अगर हम देखें ये ग्रुप नंबर 13 पहला है, फिर ग्रुप नंबर 14, 15, 16, 17 और लास्ट में आ रहा है ग्रुप नंबर 18। तो पी ब्लॉक में 13 से ग्रुप स्टार्ट होगा और लास्ट ग्रुप होगा 18। हमें अब नाम से आइडिया हो जाएगा कि पी ब्लॉक के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे ना उनके आखिरी इलेक्ट्रॉन्स पी ऑर्बिटल के अंदर जाएंगे। जैसे ग्रुप नंबर 13 की बात करें तो उसके पी ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ग्रुप नंबर 14 के पी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
ग्रुप नंबर 15 के पी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ग्रुप नंबर 16 के पी ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। 17 में आएंगे 5 और लास्ट में आता है ग्रुप नंबर 18, उसके पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे। इसी तरह जो इनकी एन की वैल्यूज़ हैं वो भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती जाएंगी। जैसे ये पीरियड नंबर 2 है तो यहाँ एन की वैल्यू होगी 2, ये पीरियड नंबर 3 है, एन की वैल्यू यहाँ पे होगी 3, यहाँ पर होगी 4, तो ये डाउन द ग्रुप एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब हम इसको रेट करते हैं। व्हेन वी जंप टू ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स वी फाइंड दैट दे हैव NS2 NP1 कॉन्फ़िगरेशन वगैरह। जब हम ग्रुप नंबर 13 पे आते हैं ना, तो ग्रुप नंबर 13 में हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलती है NS2 और NP1। अभी हमने देखा था कि ग्रुप नंबर 13 के आखिरी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे p ऑर्बिटल के अंदर और उसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। ऑन द राइट इज़ अ ब्लॉक ऑफ 6 कॉलम, और ग्रुप नंबर 13 के बाद ग्रुप नंबर 14, 15, 16, 17, 18 आता है और ये सारे मिलकर p ब्लॉक बना देते हैं। These are the elements in which the outermost p orbitals are being filled। ये वो एलिमेंट्स है जिनका p ऑर्बिटल फिल हो रहा होता है। उसके बाद उसने जिक्र किया है d ब्लॉक का। d ब्लॉक में जो d ऑर्बिटल्स के एलिमेंट है उनकी फीलिंग हो रही होगी। नेक्स्ट पे आता है f ब्लॉक एलिमेंट्स। बिलो द मेन पोर्शन ऑफ द टेबल देयर आर 2 रोज दैट कंटेन 14 कॉलम्स। अब ये जो तो आपको रोज़ नज़र आ रही हैं इनको हम नाम देते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और इसमें अगर हम कॉलम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टोटल इसके अंदर कॉलम्स बनेंगे। तो इन सब के एलिमेंट्स को हम नाम दे देंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का। These elements are often referred to as F block elements. These are the one in which F orbital are being filled। और इनमें जो F orbital है उसकी फीलिंग हो रही होगी। उसके बाद वो बता रहा है कि हमने पिछले लेक्चर्स में ये बात पढ़ी है कि जैसे S ऑर्बिटल है उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, P में 6 आ सकते हैं, D में टोटल 10 आ सकते हैं और F में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। Recall that the numbers 2, 6, 10 and 14 are precisely the number of electrons that can fill S, P, D and F subshells respectively। तो इसी टेबल को यहाँ पे उसने एक्सप्लेन कर दी है। तो ओवरऑल हमें यहाँ पे बात उसने बताई है कि अगर हमें ब्लॉक्स का पता होगा ना कि S ब्लॉक है, P ब्लॉक है, D ब्लॉक है या F ब्लॉक है, तो हमें एलिमेंट का आइडिया हो जाएगा कि उस एलिमेंट के आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्बिटल में मौजूद होंगे। नेक्स्ट उसने ये क्विक चेक नंबर 2.5 दिया आपके इसी टॉपिक के साथ। उसने क्वेश्चन नंबर ए में पूछ रहा है विद द हेल्प ऑफ पीरियोडिक टेबल, आपने पीरियोडिक टेबल का यूज़ करना है। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट्स बाय गिविंग द अप्रोप्रिएट नोबल गैस इनर कोर प्लस द इलेक्ट्रॉन्स बियॉन्ड इट। यहाँ पे उसने ना 2 एलिमेंट्स दिए हैं, एक है कैडमियम और दूसरा है लैंथेनम। इन दोनों एलिमेंट्स का आपने पीरियोडिक टेबल से देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, लेकिन आपने लिखनी इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो उससे पहले नोबल गैस आ रही है ना, आपने उस नोबल गैस का बस नाम लिख देना है और बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचेगी वो उस नोबल गैस के साथ लिख देनी है। इसको हम ट्राई करते हैं। पहला एलिमेंट हम ले लेते हैं कैडमियम, उसका एटॉमिक नंबर है 48। अब हम इसमें ढूंढते हैं कि कैडमियम कहाँ पर मौजूद है। तो कैडमियम आपका इस ग्रुप के अंदर मौजूद है, ये आपका कैडमियम है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 48। अब हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, लेकिन लिखनी है आपने इस तरह कि इससे जो पहले नोबल गैस आ रही है ना, पहले आपने उसका नाम लिखना है। जैसे ये नोबल गैस आ रही है क्रिप्टॉन, इससे पहले तो आपने यहाँ पे क्रिप्टॉन लिख लेना और इसके जरिए ब्रैकेट लगा लेनी है। और उसके बाद आपने जो कैडमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखी है वो इसके साथ मेंशन कर देनी है, जो कि है 5s2 और 4d10। अब हम देख भी लेते हैं कि हमने ठीक लिखी है कि नहीं लिखी। अगर आप देखें तो कैडमियम का एटॉमिक नंबर है 48, यानी इसके अंदर टोटल 48 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर है 36। तो 36 इलेक्ट्रॉन्स क्रिप्टॉन के आ गए यहाँ पर, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले हो गए 38, और 38 में अगर हम 10 को प्लस करेंगे तो हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन्स 48 हो चुके हैं। तो ये आपकी कैडमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई नोबल गैस के साथ। तो ये शॉर्टकट तरीका होता है कि अगर आपने कोई बड़ा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो बजाय उसकी हम उसके पहले इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू करें। आप उससे पिछली नोबल गैस देखें कौन सी है, उस नोबल गैस का नाम लिखें और बाकी इलेक्ट्रॉन जितने बचेंगे उनकी आप उस नोबल गैस के साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। दूसरी उसने यहाँ पर पूछी है लैंथेनम की, जिसका एटॉमिक नंबर है 57। तो अगेन इसकी भी हम पीरियोडिक टेबल को देख के लिखते हैं। अगर हम देखें तो इस ग्रुप के अंदर हमें लैंथेनम यहाँ पे मिल रहा है जिसका एटॉमिक नंबर है 57।
अगेन इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले हम देखेंगे कि इससे पिछली नोबल गैस कौन सी आ रही है। तो वो ये आ रही है 54Xe। तो हम इस Xe का नाम लिख लेंगे यहाँ पर। तो Xe के 54 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। अब पीछे बचे लैंथेनम के, वो हम इसके साथ लिख लेते हैं 6s2 और 5d1। अब हम इनके इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लेते हैं। Xe का एटॉमिक नंबर है 54, तो 54 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ गए और 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ गए। तो आपके पास ये लैंथेनम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी है, राइट द कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एंटीमनी Sp विद एटॉमिक नंबर 51। एक एलिमेंट है एंटीमनी, उसका सिंबल होता है Sp और उसका एटॉमिक नंबर है 51। आपने उसकी मुकम्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, यानी पहले इलेक्ट्रॉन से लेकर लास्ट इलेक्ट्रॉन तक उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। पिछले लेक्चर में हमने ये टेबल एक पढ़ा था। इस टेबल का यूज़ करके हम इजीली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इस टेबल का मैं यूज़ करूँगा। अब हमारे पास एटॉमिक नंबर है 51। अब ये मैंने इस टेबल का यूज़ करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली है। आपने 1s से स्टार्ट करनी है, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d और फिर 5p। तो इस तरह आपके पास टोटल 51 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पूरे हो जाएंगे। नेक्स्ट उसने पूछा है कि हाउ मैनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन ईच एटम ऑफ Sp। आपने ये भी बताना है कि इसके अंदर टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो इसका जो लास्ट सबशेल है वो है 5p3 और p में हमें मालूम है कि 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py और साथ में आता है pz। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम एक एक इनमें फिल कर देंगे। तो इस तरह यहाँ पर टोटल 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ रहे हैं। लास्ट है क्वेश्चन नंबर डी। उसने पूछा है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस शेल ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल। आपने इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है वैलेंस शेल की, जो आखिरी शेल है, और आपने उनके ऑर्बिटल्स को भी मेंशन करना है। पहला जो एलिमेंट है वो है एल्यूमिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 13। अब एल्यूमिनियम से पहले जो नोबल गैस आती है वो आती है नियोन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 10। तो 10 मैं यहाँ पर माइनस कर दूँगा, बाकी जो बचेगा तो वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3s2 एंड 3p1। नेक्स्ट उसने ये भी पूछा कि आपने ऑर्बिटल्स भी लिखने हैं। जैसे अब इसका आखिरी सबशेल है 3p1, तो इसके मैं 3 ऑर्बिटल्स लिख लेता हूँ, 3px, 3py एंड 3pz। अब सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो वो सिंगल इलेक्ट्रॉन इस 3px में आ जाएगा, बाकियों में इलेक्ट्रॉन 0 0 आएंगे। तो ये आपके पास इनके ऑर्बिटल्स भी साथ मैंने लिख दिए हैं। सेकंड एलिमेंट उसने दिया है Si यानी सिलिकॉन, उसका एटॉमिक नंबर है 14। अगेन उससे पहले भी हम नियोन का यूज़ करेंगे क्योंकि नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10। तो बाकी हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3s2 एंड 3p2। अगेन इसको भी हम ओपन करके नीचे लिख लेते हैं 3px, 3py एंड 3pz। अब इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास टोटल यहाँ पर 2 हैं, तो एक इसमें आ जाएगा, एक इसमें आ जाएगा और इसमें 0 बच जाएंगे। तो ये इनके ऑर्बिटल्स बन गए वैलेंस शेल के। थर्ड एलिमेंट जो उसने यहाँ पर दिया है वो है निकल, जिसका एटॉमिक नंबर है 28। अब निकल से जो पिछली नोबल गैस आ रही है वो है आर्गोन, और आर्गोन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर माइनस हो जाएंगे, बाकी हम 10 की यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। वो होती है 4s2 एंड 3d8। अब अगेन यहाँ पर भी हमने इसके ऑर्बिटल्स लिखने हैं। अब डी में टोटल होते हैं 5 ऑर्बिटल्स, dxy, dyz, dzx, dz स्केयर और लास्ट होता है dx स्केयर y स्केयर। तो हमने टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फिल करने हैं। तो पहले मैं सिंगल सब मैं फिल करूँगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर फिल कर लिए हैं। अब 3 बच गए हैं, तो एक यहाँ पर पेयर्ड हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर पेयर्ड हो जाएगा और तीसरा यहाँ पर पेयर्ड हो जाएगा। तो इस तरह आपके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स इस डी के ऑर्बिटल्स में फिल हो चुके हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में यहाँ पर मुश्किल आ रही है तो आप पिछला लेक्चर देखेंगे, आपको ईजिली कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस टेबल की मदद से लिख सकते हैं। नेक्स्ट उसने यहाँ पर जिक्र किया है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का। इसकी डिफाइन क्या है, द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इन द आउटर मोस्ट शेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि आखिरी शेल में मौजूद होते हैं उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं।
हमने एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के गिर्द जिस तरह से शेल्स अरेंज होते हैं। तो जो आखिरी शेल होगा ना, जैसे यहाँ पर ये वाला आखिरी शेल है, इसको हम नाम दे देंगे वैलेंस शेल का, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहलाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। दीज आर सच इलेक्ट्रॉन्स डेट आर प्राइमरी इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शंस। यही वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना एलिमेंट्स की, वो इन्हीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती हैं। द सिमिलैरिटीज़ अमंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अकाउंट फॉर द सिमिलैरिटीज़ ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ अमंग द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। अब जो एलिमेंट्स के ग्रुप होते हैं, अभी हमने बात पढ़ी थी कि उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो मिलती जुलती होती है, तो इसका मतलब उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो भी आपस में मैच करेंगी। नेक्स्ट वो डिस्कस कर रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स किस तरह से क्लासिफाइड है। द मेन ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स ऑल हैव द वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मेन ग्रुप एलिमेंट्स का मतलब क्या है। ये जो एस ब्लॉक है और ये पी ब्लॉक है, इन दोनों के एलिमेंट्स को मिलाकर हम नाम देते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अब मेन ग्रुप के एलिमेंट्स में एस ब्लॉक में अगर देखें तो उसमें एस सब शेल फील हो रहा है, और पी ब्लॉक में देखें तो पी सब शेल फील हो रहा है। तो यहाँ पर उसने लिख दिया कि NSANPB दे हैव सम चॉइसेस ऑफ ए एंड बी। यहाँ पे ए एंड बी का मतलब है इनमें कुछ भी इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जैसे अगर पहला ग्रुप है तो ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर दूसरा ग्रुप है तो ए की वैल्यू हो जाएगी 2। इसी तरह पी में हमने पढ़ा था कि अगर पहला यानी ग्रुप नंबर 13 है तो उसमें पी की वैल्यू 1 होगी, ग्रुप नंबर 14 है तो पी की वैल्यू 2 होगी। तो यहाँ पर बी की वैल्यू चेंज होती जा रही है। इन अदर वर्ड्स द आउटर एस और पी सबशेल इज फील्ड, या यूँ कह लें कि इनके एस और पी सबशेल फील हो रहे होते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है सिमिलरली इन द डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। और डी सबशेल इज बीइंग फील्ड, और इनमें जो डी सबशेल है उसकी फीलिंग हो रही होती है। इन द एफ ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये जो एफ ब्लॉक है इसके एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। एंड एफ सबशेल इज बीइंग फील्ड, और इनमें एफ सबशेल की फीलिंग हो रही होती है। There is a definite pattern to the order of filling of subshells as we go through the elements in the periodic table। कहता है जब हम पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं तो हमें एक पैटर्न मिलता है कि उनके सबशेल किस तरह से फिल हो रहे हैं। अब वो पैटर्न उसने यहाँ पर इस डायग्राम में हमें शो किया हुआ है। फ्रॉम दिस वी कैन राइट डाउन द बिल्डिंग अप ऑर्डर, द ओवरऑल स्केच ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज गिवन इन द टेबल, दिस शोज द ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स। अगर हम थोड़ा सा इस पर गौर करें तो यहाँ पर देखें डाउन द ग्रुप जाते हुए n की वैल्यू बढ़ रही है, यानी यहाँ पर n की वैल्यू 1 है, यहाँ पर n की वैल्यू 2 है, यहाँ पर n की वैल्यू 3 है। तो S ब्लॉक में नीचे जाते हुए n की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। और ये हमारा P ब्लॉक है, P ब्लॉक में भी अगर आप देखें तो n की वैल्यू डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ पर n की वैल्यू 2 आ रही है, इधर n की वैल्यू 3 आ रही है। अब इसी को उसने एक्सप्लेन यहाँ पर कर दिया। फॉर एग्जांपल इन द ब्लू कलर्ड एरिया एन एस सबशेल इज़ बीइंग फिल्ड, ये आपके पास ब्लू एरिया जो कि एस ब्लॉक है हमारा, एस ब्लॉक में वो बता रहा है कि एन एस सबशेल फील हो रहा है। जो भी हमने पढ़ा है कि एस में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 1 भी हो सकते हैं 2 भी, और एन की वैल्यू डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ कर रही है। इन द ग्रीन कलर्ड एरिया एंड एन पी सबशेल इज़ बीइंग फिल्ड, ये आपके पास ग्रीन कलर एरिया जो कि हमारा पी ब्लॉक है, तो पी ब्लॉक में भी एन की वैल्यू डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ कर रही है। इन द येलो एरिया एंड n-1 डी सबशेल इज़ बीइंग फिल्ड। अगर आप देखें तो यहाँ पर n की वैल्यू आ रही है 4, यानी ये हमारा पीरियड नंबर है 4 और ये है पीरियड नंबर 5, लेकिन जहाँ पर उसने वैल्यू ली है वो उसने ली है 3। इसी तरह यहाँ पर उसने वैल्यू ली है 4, तो हम n में से जब 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। यानी अगर पीरियड नंबर 4 है तो n की वैल्यू में से 1 निकाल देना है, पीरियड नंबर 5 है तब भी n की वैल्यू में से 1 माइनस करते जाना है। तो इस तरह से आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स का सबशेल आ जाएगा। लास्ट में वगैरह इन द लाइट गोल्डन एरिया n-2 f सबशेल इज़ बीइंग फिल्ड, ये बात अब कर रहा है एफ ब्लॉक की। एफ ब्लॉक में एफ ब्लॉक हमारा फील हो रहा है। अब यहाँ पर हमने कैसे वैल्यू देखनी है, अगर आप गौर करें तो ये जो पहला इसकी रो है वो इधर आती है तो हम उसको नीचे लिखते हैं, और यहाँ पर पीरियड नंबर देखेंगे तो पीरियड नंबर हमें मिल रहा है 6, लेकिन यहाँ पर कितना है 4। इसका मतलब हमने n में से -2 कर देना है तो हमें एफ ब्लॉक की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह ये जो
दूसरी रो है उसकी लोकेशन है ये, और यहाँ पर पीरियड की वैल्यू आ रही है 7। इसका मतलब अगेन हमने n में से 2 निकाल देना, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 5। तो इस तरह से आप एफ ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। आगे वो कह रहा है वी स्टार्ट बिल्डिंग अप ऑर्डर बाय स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पीरियड इन विच 1s सबशेल इज़ बीइंग फिल्ड। जो हमारा ये पहला पीरियड है इसमें अगर आप देखें तो 1s सबशेल फिल हो रहा है। In the second period we have 2s, then staying in the same period but jumping across we have 2p। अगर हम ये सेकंड पीरियड में जाएंगे तो हम स्टार्ट करेंगे 2s के साथ, फिर 2s के बाद डायरेक्ट हमारा क्या आ रहा है 2p सबशेल आ रहा है। इन द थर्ड पीरियड वी हैव 3s एंड 3p। थर्ड पीरियड में देखें तो 3s आ रहा है और 3s के बाद आ रहा है 3p। इन द फोर्थ पीरियड 4s 3d एंड देन 4p। फोर्थ पीरियड की बात करें तो 4s आएगा, फिर उसके बाद आएगा 3d और 3d के बाद आएगा 4p। दिस पैटर्न शुड बिकम क्लियर इनफ टू विजुलाइज विद द पीरियोडिक टेबल। तो ओवरऑल पीरियोडिक टेबल में हम ब्लॉक्स को देख के, एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर को देख के किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ईजीली लिख सकते हैं। नेक्स्ट उसने यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए क्विक चेक नंबर 2.60 है। क्वेश्चन नंबर 1 है एन एलिमेंट हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक एलिमेंट भी है उसने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए उसने हमसे 4 बातें पूछी हैं। पहली बात वो पूछ रहे हैं कि विच ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल डज दिस एलिमेंट बिलोंग टू। आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए बताना है कि इस एलिमेंट का ब्लॉक कौन सा होगा। तो उसके लिए हम इसका आखिरी शेल देखेंगे। ये इसका आखिरी शेल मौजूद है। इस आखिरी शेल में सब शेल कौन सा आ रहा है आखिरी, तो वो आ रहा है 5p5। इसका मतलब इसके जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं p ब्लॉक में, तो इस एलिमेंट का ताल्लुक है p ब्लॉक में, यानी ये हमारा p ब्लॉक है, इनमें ये एलिमेंट मौजूद होगा। दूसरी बात वो पूछ रहा है कि विच ग्रुप इज़ बिलोंग टू। अब आपने इसका ग्रुप भी बताना है, तो ग्रुप का आइडिया भी इसी से होगा। इसका आखिरी जो ऑर्बिटल है वो है 5p5, यानी इसके अंदर p के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो हमने पढ़ा था कि ये जो ग्रुप नंबर 13 है यहाँ पर p1 होता है और यहाँ पर होता है p5। तो इसका मतलब इसका ताल्लुक है ग्रुप नंबर 17 के साथ। तो ये ग्रुप नंबर 17 से बिलोंग करते हैं। फिर वो पूछ रहा है कि विच पीरियड डज इट बिलोंग टू। आपने इसका पीरियड भी बताना है। पीरियड हमें कैसे पता लगेगा, पीरियड हमें ये n की वैल्यू बताएगी। यहाँ पे n की वैल्यू आ रही है 5, तो 5 का मतलब ये 5वां पीरियड होगा। तो ये आपका आ गया 5th पीरियड। तो इस 5th पीरियड में इस एलिमेंट का ताल्लुक होगा। लास्ट में वो पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द एलिमेंट। अब आपको तीनों चीज़ें मालूम हैं, उसका ब्लॉक क्या है, उसका ग्रुप नंबर भी पता है और उसका पीरियड नंबर भी पता है। अब आपने इस एलिमेंट को ट्रेस करना है। तो ये इस एलिमेंट का ग्रुप है और ये इस एलिमेंट का पीरियड है। तो ये एलिमेंट हमारा होगा आयोडीन। बी क्वेश्चन में भी उसने हमें एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी है और वही बातें आपने बतानी है, ब्लॉक, ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर और उस एलिमेंट का नाम क्या है। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें ना तो आपको यहाँ पे एक चेंज देखने को मिलेगा। अब होना ये चाहिए था कि इसका जो 4s ऑर्बिटल है ना पहले उसको फिल होना चाहिए था, क्योंकि 4s की एनर्जी कम होती है और 3d की एनर्जी ज़्यादा होती है। और हमने ये बात पढ़ी थी पिछले लेक्चर में कि जिसकी एनर्जी कम है पहले आपने उसको फिल करना है। तो 4s में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए थे और 3d में आने चाहिए थे बाकी के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसकी रीज़न है कि वो एलिमेंट ऐसा क्यों करता है, वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेंज क्यों लेके आता है। उसकी वजह है कि अगर हम इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसके जो 3d ऑर्बिटल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और ये बन जाता है हाफ फील्ड, क्योंकि डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, यहाँ पर 5 है। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए वो बजाय 4s में 2 इलेक्ट्रॉन करे वो 1 इलेक्ट्रॉन अपने डी में ही रह जाता है, जिसकी वजह से इसका जो डी ऑर्बिटल है वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है। लेकिन अभी हमने इसकी जो पोजीशन बतानी है ना वो हम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखकर फाइंड करेंगे। जैसे अगर आप देखें यहाँ पर उसका जो आखिरी शेल बन रहा है वो बन रहा है 3d4। तो यानी इसका जो ब्लॉक होगा वो क्या होगा, ये वाला डी ब्लॉक एलिमेंट। फिर हमने इसका बताना है ग्रुप का नंबर, तो वो हमें पता लगेगा कि इसके 3d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं। अब डी में इसके इलेक्ट्रॉन्स टोटल आ रहे हैं 4, तो इसके यहाँ पर आते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, फिर आते हैं 2, फिर आते हैं 3, 4। तो इसका मतलब उस ग्रुप का जो ताल्लुक है वो यहाँ से होगा, यानी
सिक्स्थ ग्रुप से वो बिलोंग करेगा। फिर हमने इसका बताना है पीरियड का नंबर। पीरियड का नंबर हमें पता लगेगा यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है। अब यहाँ पर वैल्यू देखें तो वो आ रही है 3, और हमने पढ़ा था कि ये वाली सीरीज़ होती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, ये होती हैं 3D। तो उस एलिमेंट का जो पीरियड नंबर है वो है 4, और आखिर में उसका आपने नाम बताना है, तो वो एलिमेंट ये वाला होगा, क्रोमियम, Cr। उम्मीद है आपको इन 2 एग्जांपल्स से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट की निकालनी आई होगी। अगर आपको उसका ग्रुप का नंबर दे दिया जाए, पीरियड का नंबर दे दिया जाए और उसका ब्लॉक दे दिया जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।